बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल हक है और वो हक को हक करके दिखाता है। ये देखिए, पिछले दिनों में ये मशहूर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने इंटरव्यूज़ लिए हैं कुछ स्कॉलर्स के जो मुसलमानों के अंदर ज़रा मुकर्रर टाइप समझे जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव भी हैं। उन्होंने शुरू किया अली इंजीनियर साहब से, फिर तारक जमील साहब का इंटरव्यू लिया, मुफ्ती तारक मसूद साहब का इंटरव्यू लिया, पापा जानी के इंटरव्यू लिए, और सब में एक ही बात मुश्तरक पाई जाती है कि इनकी अकाबरीन की किताबों के अंदर जो ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात मौजूद हैं जो शिर्क के दरवाजे न सिर्फ खोलते हैं बल्कि शिर्क के नज़रियात को पूरी तरह उम्मत मुसलमान के अंदर वो इंजेक्ट कर रहे हैं। और तबलीशी निसाब जो बड़ी मशहूर किताब है, और इसके ऊपर ज़करिया साहब ने एक बहुत बड़ी जमात, मुनज़्ज़म जमात पूरी दुनिया में जो काम कर रही है, उसके बड़े बड़े उलमा हैं इसके अंदर, और दूसरे देवबंद के उलमा की भी सपोर्ट उनको हासिल है। ताकि डॉक्टर इसरार जैसे आदमी भी कहते रहे हैं कि कुछ ना कुछ है इसके अंदर, और कितने और उलमा हैं जो इसकी तायद करते हैं, इनके साथ चिल्ले लगाते हैं। उस किताब के कितने शिरकिया वाक़यात इरशाद भट्टी साहब ने तारक जमील साहब के सामने रखे, तारक मसूद साहब के सामने रखे, लेकिन क्या मजाल है कि टस से मस हुए हूँ। बस इतनी बात कहने से जान छूट गई कि बस गलत है। कहते हैं मेरे बारे में सवाल पूछें, इनको छोड़ें। वो ये हजरत आप ही के बारे में तो सवाल था, आप ही की तो किताब है, आप ही की तो जमात है, जो कितने साल गुजर गए हैं कि उम्मत मुसलमान के अकायद ख़राब करके उनको जहन्नम की आग के अंदर पहुंचा दिया। तो बताओ, इनके अंदर से अगर ये वाक़यात अब निकाल भी दोगे इन किताबों के अंदर से, तो ज़करिया साहब को जहन्नम की आग से कौन निकालेगा? बताओ, आला हजरत को जहन्नम की आग से कौन निकालेगा? और जो उसके पीछे चलते रहे उनके मरीज सारे, उनको जहन्नम की आग से कौन निकालेगा? और इतना शिर्क साबित होने के बाद इरशाद भट्टी साहब अगर अली इंजीनियर साहब से सवाल करें, और करना चाहिए, कि हजरत साहब क्या अब भी आप इनके पीछे नमाज़ें पढ़ेंगे, इनको चंदे देंगे और इनको प्रमोट करेंगे? और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हम उसने जन रखते हैं। अच्छा, उसने जन रखते हैं, शिर्क और कुफर करने वालों को अपना इमाम बनाते हैं और कहते हैं बस जी कलमा जो पढ़ लिया था जी, तो कलमा क्या शिर्क का लाइसेंस मिल जाता है? कलमा तो शिर्क का रद्द करता है। कलमा पढ़ने वाला कहे कि कब्र से फैज़ हासिल होता है, कलमा पढ़ने वाला कहे कि कब्र से मुर्दे हाथ निकाल कर अशरफियों की थैली पकड़ा दी, और कलमा पढ़ने वाला कहे कि हजरत साहब ने मुर्दा साहब ने कब्र से निकल कर ऊँट नहर कर दिया, ज़बह कर दिया। सब वाक़यात तबलीशी निसाब के अंदर, फ़ज़ाइल अमाल के अंदर लिखे हुए अल्लाह के बंदों। और तारक जमील साहब इतना कह के हाँ गलत है, मेरे से पूछो, आपसे पूछ रहे हैं हजरत साहब कि अब भी आप ये आपके लीडर हैं, आपके इमाम हैं, और कब तौबा करोगे? सच्ची तौबा जो कुरान तरीका बताता है आलम दीन का तौबा करने का तरीका, इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू, कि जो तौबा करें, अपनी इस्लाह करें और फिर उसको बयान करें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चंद दिन पहले एक किसी पादरी के बारे में आया कि उसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसने सारी जितनी मूर्तियां थीं ईसा अलैहिस्सलाम के मॉडल थे, पहले उसने स्टेज पर मंगवाए, और फिर हथौड़ा उसने वो कुल्हाड़ा बिल्कुल तेज़दार पहले से तैयार करके रखा हुआ था, और फिर उसको उसने इस्तेमाल किया और सारे उन मूर्तियों को, तमसीलों को, हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम को एक ख़ास अंदाज में जो इन्होंने दिखाया है, हालांकि वो ऐसे नहीं थे इस अंदाज से, तो उनकी मूर्तियां थी, उसने कुल्हाड़े के वार करके इस तरह तोड़ा जिस तरह कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में उन मूर्तियों को तोड़ा, या कुछ अल्लाह के बंदों ने इन डोलियों को और इन मज़ारों के ऊपर जो बड़े बड़े इन्होंने लगा लिए होते हैं अपने अजीब किस्म के यादाश्तें, कि हज़रत साहब ने जो है वो पूरी बारात को यहाँ गर्क कर दिया था, ढोल भी गर्क हो गए, वो बारात भी गर्क हो गई, इस तरह की। और कुछ कहते हैं बारात जिंदा कर दी। सब ने कहानियाँ अपनी गढ़ी हुई हैं, किसी ने जिंदा कर दी और किसी ने गर्क कर दी, और सारे ये कुफ्र शिर्क के दाई और खुदाई के दावेदार, ये अल्लाह के दीन के दुश्मन। सूफिया की कोई किताब उठाकर देखो, फ्यूज़ यज़दानी हो, अनफासिल अरफीन हो, हुज्जतुल्लाह अल बालगा हो, हुज्जतुल्लाह अल बालगा के अंदर
वलीउल्लाह साहब, शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि कुछ ऐसे नेक सिफ्त इंसान होते हैं जो फरिश्तों के अंदर चले जाते हैं मरने के बाद, उनकी रूहें, और वो कारोबार दुनिया चलाते हैं। डॉक्टर इसरार साहब इस पर तबसरा करते हैं कि ये वो फलसफा है जो मुझे कुरान और हदीस से नहीं मिला, लेकिन शाह साहब की बात मेरे नज़दीक हुज्जत है। क्या मैं रद्दी की टोकरी में फेंक दूं? इस अंदाज से कहें, इसका मतलब क्या है कि कुरान को पीछे हटा दो, हजरत की बात को रद्दी की टोकरी में फेंकने से ये घबराते हैं। हालांकि इनकी ये इतने शिरकिया वाक़यात हैं कि रद्दी की टोकरी भी यकीन कीजिए शर्माए अगर उनके अंदर इनके ये सारे मलफूजात फेंक दिए जाएँ, सारे सूफियों की किताबें, सारे कश्फुल माजूब हो, या जितनी भी इतनी शिरकिया किताबें, और उसके बाद अंबिया के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात सो शुक्र के अनवान से इस अली ज़वेरी ने लगाए हैं जिनकी निशानदेही की है अली इंजीनियर साहब ने। और ये जो थानी रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ाए, चिश्ती और रसूलुल्लाह के कलमे पढ़वाए, इन्होंने सब ने इसी तरह के मामलात किए हैं। और इनके पीछे अली इंजीनियर साहब कहते हैं हम नमाजें पढ़ते हैं। अच्छा, और ये वाक़यात जो आज तुम बता रहे हो लोगों को, ये अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे जब डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान खालस किस्त अव्वल के अंदर और फिर बाद में किस्त दोम के अंदर इन मौलवियों का तिया पांचा कर दिया उस अल्लाह के बंदे ने। सिर्फ एक शम्मा इस अंधेरे में रोशन अल्लाह के बंदो, जिसने ये कहा है कि शिरक और कुफर है, और इनके पीछे ये नमाजें पढ़ना क्या, ये इमाम तो क्या मुक्तदी बनने के लायक नहीं है। ये एक ही हीरा है, एक ही वो मुजाहिद है जिसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बाकी सारे शिरक और कुफर को लेके चलते हैं, इनके साथ साजबाज है, ये सारे के सारे अंदर से मिले हुए। अल्लाह के बंदो, अवाम अपनी आंखों खोलो, और ये तुम्हारी दुनिया को भी ख़राब कर रहे हैं, तुम्हारी आखिरत को भी ख़राब कर रहे हैं। ये अपनी दुनिया बना रहे हैं, इनके बच्चों के मुस्तकबिल, इनके बैंक और बैलेंस देखो, जिस तरह अरशाद भट्टी साहब ने इनके कितने बैंक बैलेंस का वो इजहार किया है, सबूत दिए हैं। अकल हैरान है कि ये कितने ज़्यादा अंदर से करप्ट, मजहबी करप्ट है, और कितना माल और दौलत ये सारा इनसे लो और पाकिस्तान के कर्जे उतारो। ये जितने हैं सब के, उसके बाद इन सब मज़ारों को ग्राउंड करो। और पीरों और मौलियों का बिल्कुल इस्लाम के अंदर कोई दखल नहीं है, बल्कि इस्लाम को बिगाड़ने में इनका किरदार है। बर्रे सगीर में इस्लाम बिगाड़ने में सूफिया का किरदार। अब ये चैप्टर लिखे जाएंगे। अल्लाह के बंदो, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं आर्मी अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 पंजाब रेजिमेंट से। और अपने भाइयों की खैर ख्वाही और जान हथेली पर रख के मैं अपने भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तो आंखें खोलो अल्लाह के बंदो। सोशल मीडिया के ऊपर इनके कितने कुफरिया शिरकिया वाक़यात आपके सामने बिल्कुल सबूत के साथ आपके सामने लाए जा रहे हैं। फिर भी देखें, ये कब्रें उसी तरह पूजी जा रही हैं, उर्स हो रहे हैं, मेले हो रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, ढोल ढमक्के सब कुछ हो रहे हैं, और फिर उसके बाद जन्नत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कोई घोड़े को पूज रहा है, कोई इसको बरकत समझ रहा है, उसको हाथ लगाना, कोई जालियों के साथ चिमटा हुआ है, कोई मज़ार की तरफ देख के हाथ उठाए दुआएं मांग रहा है। और मुहियुद्दीन चिश्ती के मज़ार वाला तो ऐसा कुफ्र शिरक फैला रहा है कि अकल हैरान है। और इनकी मज़ारों के ऊपर जो ये देगें पकती हैं, हलवे पकते हैं, मुफ्ती महमूद साहब ने हलवा बांटा, अंदाज़ा लगाई ये दीनदार है, अंदाज़ा लगाओ। और प्रोफेसर गफूर जैसे प्रोफेसर ने बरी इमाम जाकर चादर चढ़ाई मौदूदी साहब की ज़िंदगी में नायब अमीर की हैसियत से। तो फिर उम्मत मुसलमान के ऊपर अल्लाह के अजाब के कोड़े क्यों ना बरसें। अल्लाह के बंदो, ये शिरक है जिसने अल्लाह की रहमत को रोका हुआ है। जब तक इस शिरक से तौबा नहीं करोगे, तुम्हारा कोई ईमान, कोई अमल, कोई अल्लाह के यहाँ कबूल होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।